मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हुई। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। 1898 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम व वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने भाग लिया। उस सम्मेलन में स्वामी जी ने भाग लेके भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनके स्वामी जी के जो भाषण की वहाँ पे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी निवासी बहनों और भाइयों, और समूचा जो है पांडाल तालियों से गूंज उठा और 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। उनके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन राइट ने विश्व धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय उनका दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ स्वामी जी के बारे में कहा कि यहाँ एक ऐसा विद्वान है जो तुम सबसे मिलकर भी जिसकी विद्वता तुम सबसे मिलकर भी अधिक है। स्वामी विवेकानंद के जो चिंतन के स्रोत थे मुख्य रूप से वेद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और स्वयं उनके अपने जीवन के अनुभव। स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रमुख रचनाएं थी फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स और मॉडर्न इंडिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। स्वामी विवेकानंद के जो धार्मिक चिंतन था वो वेदांत दर्शन पर आधारित था। और वेदांत का जो प्रमुख मंत्र है वो है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को समझना। उनका वो ये कहते थे कि वेदांत दर्शन उस ईश्वर में आस्था नहीं रखता जो मरने के बाद में मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाता है, तथा जो जीवित व्यक्तियों को रोटी भी उपलब्ध नहीं करा सकता। उनका ये मानना था कि पारलौकिक सुखों की तुलना में ये लौकिक सुख जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ इस पृथ्वी पर इस लोक में जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारे बहन हैं, जो तुम्हारे माँ हैं, तुम्हारे जो पिता है, जब तुम उन जो एक तरह से ईश्वर की अभिव्यक्ति है उनकी जब तुम उपासना नहीं कर सकते, उनकी जब सेवा नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है। तो उन्होंने ये माना कि इस लोक में जो है अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये माना कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है और उन्होंने ये कहा कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वो धर्म नहीं हो सकता। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म मनुष्य की आध्यात्मिक भूख को शांत करता है, आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करता है। स्वामी विवेकानंद
हिंदू धर्म के जो को की सार्वभौमिकता में विश्वास रखते थे और हिंदू धर्म को जो है एक तरह से वो ये कहते थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान मानवता की सेवा का उपदेश देता हो। हालांकि वो ये मानते थे कि कुछ पाखंडी पंडितों ने धर्म को विरूपित किया, धर्म को का एक गलत रूप देने का प्रयास किया, धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्धि करने लग गए। और इस जो सारी प्रक्रिया थी जिसमें पाखंडी पंडितों के द्वारा धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने का जो प्रयास किया गया, उससे जो है हिंदू धर्म काफ़ी कलंकित हुआ। इसलिए जब वो ये देखते थे कि किस तरह से जो है हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया गया है, किस तरह से जो है हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां जो है पाखंडी लोगों के द्वारा जो है इसमें प्रवेश करा दी गई है, इसलिए वो बहुत ही दुखी हृदय से ये मानते थे कि शायद पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म हो जो हिंदू धर्म के समान गरीब लोगों का, नीची जाति वाले लोगों का गला इतनी क्रूरता से दबाता हो, इतनी क्रूरता से घोंटता हो। तो वो हिंदू धर्म की मान्यता में उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था थी, वो हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, सर्वोपरि मानते थे। लेकिन साथ ही उनका मन इस बात से भी दुखी था कि कुछ लोगों ने जो है हिंदू धर्म को कैसे विरूपित कर दिया है और हिंदू धर्म किस तरह से जो है जाति व्यवस्था में विश्वास करने लगा है, अस्पृश्यता में विश्वास करने लगा है। इस तरह से इस बात को लेकर वो दुखी भी थे। वो ये मानते थे कि हिंदू धर्म का मूल मंत्र यही है, मैं आत्मा हूँ। प्रत्येक आदमी को इसका ये विश्वास होना और उसके अनुरूप बन जाना, यही वो कहते थे कि ये हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। और उनके जो है जहन में हिंदू धर्म में वो मानते थे कि जाति पाति, अस्पृश्यता, छुआछूत और उनके लिए उनका कोई, उनके उसमें विचारों में कोई स्थान नहीं था। और वो ये कहते थे कि इन जो जो कुरीतियाँ जो है इस हिंदू धर्म में प्रवेश कर गई है, उनको जल्दी से जल्दी जो है दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।